हेलो एवरीवन, मोहित यादव दिस साइड। जैसा कि आपको पता है AIATC का एग्ज़ाम जो 2025 वाला था वो 14 जुलाई को कंडक्ट हो चुका है। अभी जिन्हें भी बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा उनको ये रहा होगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो आज हम लगभग फ़ाइनल कट ऑफ, जो कि एग्जैक्ट फ़ाइनल भी हो सकती है, वो हम प्रूफ के साथ देखेंगे। हम इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी आपको पता होगा कि रैंक मित्रा का डाटा है, ये अपने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमने उसमें से देखा। आज हम इसको आपके लाइव दिखाएंगे कि ये कैसे हम बता पा रहे हैं, इतना प्रूफ के साथ, इतने गट्स के साथ हम कैसे बोल पा रहे हैं। पर इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अपने पास वैकेंसी कितनी है। बिना वैकेंसी आप बस 1-2 मिनट लगेंगे, आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हमारे को वैकेंसी देखनी है 309, जिसमें से अनरिजर्व्ड 105 है, ये है मेन खेला। EWS 30 है, OBC 72 हैं, SC 55 है, ST 27 हैं। देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनरिजर्व्ड का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व्ड बच्चे लगेंगे। जैसे कि आपको मैक्सिमम को पता होगा, थोड़े से जिनको नहीं पता उनको समझ लीजिए। यहाँ पे OBC, SC, ST, EWS और PWD जिनकी वैकेंसी नहीं है वो होते तो वो भी लगते। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब लगेंगे। ये अनरिजर्व्ड का मतलब है कि ये ओपन कैटेगरी है, इसमें जितने भी बच्चे होंगे सब लगेंगे। तो सिलेक्शन कैसे होगा रियलिटी में? पहले 125 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में से हों, एनी कैटेगरी, चाहे वो सारे के सारे OBC में से हों। इसका अगर सारे के सारे OBC में से हुए तो एक भी बच्चा अनरिजर्व्ड का जो रियलिटी में जनरल कैटेगरी का वो नहीं लगेगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो पहले 125 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे टॉप पर, उसके बाद अब कोटा डिवाइड होने लगेगा, अब कोटा वाले बच्चे लिए जाएंगे। उसके बाद जो 30 बच्चे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, भले ही सारे 125 के 125 EWS में से रहे हों, अब उनको EWS नहीं माना जाएगा, अब उनको जनरल माना जाएगा, ओपन कैटेगरी से माना जाएगा। फिर उसके बाद 30 बच्चे EWS के लिए जाएंगे, ऐसे ही 72 OBC के लिए जाएंगे, 55 SC के लिए जाएंगे, 27 ST के लिए जाएंगे। अभी आपको पता होगा कि शिफ्ट 2 हुई हैं। जो पहली शिफ्ट है उसमें मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। मैक्सिमम नहीं कहेंगे, जितने भी शिफ्ट 1 वाले हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो उनका शिफ्ट का एवरेज मार्क्स भी ऊपर चला गया है शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 1 के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स कम आए हैं, तो इनका एवरेज कम चला गया है। तो नॉर्मलाइजेशन होनी है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी? ये AIATC की साइट पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, AIATC का डैशबोर्ड है। ये रिक्रूटमेंट निकला था मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का 2018 में। 2018 नोटिफिकेशन अपडेट है। आपको क्लियर दिखाते हैं अपडेट। ये इस पे जाएंगे हम। खुल जा सिम खुल गया। हाँ, तो अभी यहाँ पे पहला क्लिक जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है। अगर हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रखा है, देखो। तो यहाँ पे S2 है, जो पहली शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा? पहली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए जो S2 है ये S2 ही रहेगा। शिफ्ट 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन, S1 उनकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो X है ये उनके रो मार्क्स रहेंगे, और ये X एवरेज है, ये उनकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स रहेंगे। Y एवरेज है, ये सेकंड शिफ्ट वालों के एवरेज मार्क्स रहेंगे। ये मैंने अभी बताया है फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, क्योंकि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। हमने देखा था उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो सेकंड शिफ्ट वालों क्या रहेगा? सेकंड शिफ्ट वालों के लिए S2 रहेगा, S1 भी S2 रहेगा। तो ये हो जाएगा 1, ये फैक्टर हो गया 1। X माइनस X एवरेज, जो भी उनका एवरेज से फालतू नंबर आए हैं उतने, और ये उनका ही शिफ्ट का एवरेज। ये जो मैक्सिमम जिस शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा है वो लिया जाएगा। तो ओवरऑल सेकंड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनके नेगेटिव होंगे। इस फॉर्मूला के हिसाब से जो AAI बताती है, AAI में ये है कि नॉर्मलाइजेशन में या तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे या उतने के उतने रहेंगे, स्टे एज इट इज़, घटेंगे नहीं। तो सब पे अलग अलग होता है। बैंकिंग में घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। S2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं हम शीट पे ये मैंने एक बार पहले कर दिया था, मैं उसको नहीं समझा पाया था अच्छे से। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है, या फिर मैं आपको इसके कलर कोडिंग के साथ ही बता देता हूँ। देखो, पहले तो हम बताएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन,
और कई फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये हो रहा है कि हमारे नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। हम उसके बाद एक बार उनका भी क्लियर कर देंगे कि भाई अगर आपके एग्जैक्ट नंबर है, कई ऐसे बच्चे जिनके 102 आ रहे हैं ओबीसी में हैं, क्योंकि मैं वो खुद हूँ, ये मेरा है, जो उन्होंने नाम तो नहीं लिखा रखा है क्लियर, ना ही रोल नंबर बता रखे हैं, ये तो मैं अपना खुद पर्सनली बता रहा हूँ तो बात अलग है, वरना रैंक मित्रा वालों ने किसी के भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करी है, ना ही उनके रोल नंबर डिस्क्लोज़ किए हैं। तो जैसे मेरा है कि मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि मेरा होगा कि ये नहीं होगा, या फिर ऐसा डाउट रहता है, तो हम पहले आ जाते हैं उन बच्चों पे जो पहले टॉपर हैं, इन जिनके 125 हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो हमने नॉर्मलाइजेशन में देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमने इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो पहला जो शिफ्ट का बच्चा है 9 to 11 जिनका पेपर हुआ था वो टॉप कर रहा है रियलिटी में। देखो आखिरी में 1-2 नंबर ऊपर नीचे होने वाले हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 113 है तो 113.96 है तो ये 113 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये 108 से 108 पे रह जाएगा। तो पहले 125 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे टॉप पर। तो देखो हम पहले 125 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं जो काउंटर चल रहा है अपना। तो देखो ये 125 हो गए, 125 अनरिजर्व। भले ही ये मैंने रेड कलर कर दिया था ताकि पता चले कि ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं। अब ये अनरिजर्व वाले हैं, ये इसमें ओबीसी भी है, देखो ये ओबीसी भी है, ये इसमें क्लियर कर रहा है, ईडब्ल्यूएस है ये भी कर रहा है, इसमें एससी एसटी भी हैं कुछ बच्चे जो वो भी क्लियर कर रहे हैं। तो इनको ये जो ओबीसी हैं, ये ईडब्ल्यूएस है, इनको जर्नल कैटेगरी में माना जाएगा, इनको ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की नहीं माना जाएगा। तो देखो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका 100 नंबर है, उन पे सिलेक्शन हो रहा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका 106 पे सिलेक्शन हो रहा है। ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद देखा जाए तो 105.12 पे हो रहा है। ये है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। इसमें थोड़ी मोड़ी ऊंच नीच आनी है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना है। मैक्सिमम एक नंबर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक नंबर का फ़र्क नहीं पड़ना, आपको पता होगा पॉइंटों में फ़र्क पड़ना आखिरी में जा करके। अभी हम आ जाते हैं कैटेगरी वाइज। अभी ये 125 बच्चे तो हमने सेलेक्ट कर दिए, अभी हमने कैटेगरी भी तो सेलेक्ट करनी है। अब मान लो ओबीसी का सेलेक्ट करना है हमने। हाँ तो देखो ये हमने जो रेड कलर किया था, ये जो सारे ओबीसी हैं, ये देखो कितने ओबीसी हैं, ये टोटल ये 51 ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने, ये वो हैं जिन्होंने ओबीसी से फॉर्म भरा है पर इनके मार्क्स ज़्यादा आ गए। तो अभी पार्लियामेंट में इनको बताया जाएगा कि हमने इतना रिक्रूटमेंट किया था कि ओबीसी के 51 बच्चे आज ओपन कैटेगरी में लड़ पा रहे हैं। ये उनका है, हमें इन पे ज़्यादा सोचना नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि ये जो 51 बच्चे हैं अब इनको जर्नल मान लिया जाएगा, इनको अभी ओबीसी नहीं माना जाएगा, अभी जर्नल है। अब इसके बाद ओबीसी की तो वैकेंसी आई है ना 72, तो अब 72 बच्चे और लिए जाएंगे इसके बाद, क्योंकि 125 तो सेलेक्ट कर लिए, अब कैटेगरी वाले सेलेक्ट किए जाएंगे। अब देखो ये काउंटर आप देखो नीचे 72 दिखा रहा है काउंट पे, तो 72 आ गए अभी बच्चे। अब जो 9 जो पहले शिफ्ट वाले हैं उनका 98 पे सिलेक्शन हो रहा है, जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका 103 पे सिलेक्शन हो रहा है। ओवरऑल 102.91 नॉर्मलाइजेशन। तो आप जो सोच रहे होंगे ना, जो बता रहे हैं 102 के लगभग जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ 103 के लगभग जाएगी, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। आप देखो ना पहली शिफ्ट वाले का 98 पे हो रहा है, सेकंड शिफ्ट वाले का 103 पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 102 जो सेकंड शिफ्ट वाला उसका भी हो जाएगा, उसका देखो होने को नहीं होएगा, क्योंकि अभी इससे थोड़ा सा ऊपर ही जाएगी, नीचे तो जाने से रही, क्योंकि 1-2 बच्चे और होंगे जिन्होंने इतने नंबर लिए होंगे और उन्होंने बताया नहीं होगा। अभी देखो जो ये नीचे वाले 98 आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनका सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्राइटेरिया। जैसे एआई क्या करता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है उस बच्चे को प्रेफर करता है की बजाय छोटी एज वाले बच्चे को। तो अगर इनमें से किसी की एज ज़्यादा हुई, इन बच्चों की बजाय, ये बच्चे हैं इनकी बजाय अगर एज ज़्यादा हुई तो इनको नहीं लिया जाएगा, वो उनको लिया जाएगा जिनकी एज ज़्यादा होगी, जिनकी मतलब अगली बार हो सकता है वो ना भर पाएँ, या वो देखो उनका होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ बताया आपको क्लैरिटी के लिए। ऐसा ही सबके साथ होने वाला है, ऐसा ही ओपन कैटेगरी में होगा, ऐसा ही ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी में ऐसे का ऐसा ही होने वाला है। तो अभी तो ये हो गया ओबीसी का। अभी हम देखो, मैं आपको प्लीज़ अलग से नहीं करके बता पाऊँगा क्योंकि मैंने नहीं लिख रखा है, आप प्लीज़ यहीं से देख लीजिएगा। तो ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस का देखो, तो जो पहले ये जो बच्चे हैं ना इतने, ये कितने बच्चे हैं 15 बच्चे ईडब्ल्यूएस के ऐसे हैं जो ओपन कैटेगरी में लड़ गए। अब इनको ओपन कैटेगरी जनरल माना जाएगा। अब इसके बाद 55 बच्चे, शायद से उनकी 55 वैकेंसी है, पता नहीं कितनी है, हाँ 30 वैकेंसी है। तो 30 बच्चे ईडब्ल्यूएस के, ये हैं प्योर ईडब्ल्यूएस, इनको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा। तो अब देखो जो सेकंड शिफ्ट वाले थे उनके 102 पे सिलेक्शन हो रहा है,
जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनका 98 पे सिलेक्शन हो रहा है। और वैसी बात यहाँ पे होती है, जैसे ये सेकंड शिफ्ट वाले 102 वाले ये जो बच्चे हैं इनको होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एज और क्राइटेरिया, जिनको भी नाम में या स्पेलिंग जिस हिसाब से इनको प्रेफरेंस मिलती होगी। एज की तो मिलती है, ये तो मेरे को पता है, नाम की मेरे को नहीं पता है। तो ये होंगे EWS वाले। अब इसके बाद हम देखेंगे SC के बच्चे। हाँ, अब जो SC के देखो मैं बता रहा था ना टॉपर हैं, अब जो ये 2 बच्चे हैं ना, इन 2 बच्चों को SC नहीं माना जाएगा, इनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। और पार्लियामेंट में बाकायदा रिपोर्ट पर प्रेजेंट की जाएगी कि 2 SC के बच्चे ऐसे थे जो ओपन कैटेगरी में लड़ गए, अपना सिलेक्शन ले गए। ये इसलिए होता है कि उनको ये रिप्रेजेंट करना होता है कि हमने कितनी डेवलपमेंट करी है पिछले सालों में, क्या हुआ है, कि फिर उसके बाद पता नहीं रिजर्वेशन कभी ज़िंदगी में ख़त्म होगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। पर हाँ, उसके बाद 55 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो ये हमने अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। 55 बच्चे ऐसे होंगे जो अलग से इनके बाद लिए जाएंगे। अब इन सारों बच्चों को SC में कैटेगरी में माना जाएगा। तो जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनका 98 पे सिलेक्शन हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट वाले उनका 94 पे सिलेक्शन हो रहा है, और ओवरऑल जो कट ऑफ देखी जाएगी वो 98 के लगभग जाएगी। ये था SC का। अभी बचा ST का सिर्फ। EWS OBC अनरिजर्व्ड, हाँ सबका हो गया। तो ये जो पहला बच्चा ST का था, अब इसको अनरिजर्व्ड माना जाएगा, ना कि ST का बच्चा। और बताया जाएगा कि देखना आप, रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा, आपको दिखेगा आखिरी में वहाँ पे जो आएगी कि अनरिजर्व्ड के अंदर एक बच्चा ST का था, 2 बच्चे SC के थे, 51 बच्चे ST के थे, 15 बच्चे EWS के थे, जो अनरिजर्व्ड के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। अब देखो जो बच गया रियलिटी में अनरिजर्व्ड वाले उतने ही सेलेक्ट होंगे। अभी देखो 27 बच्चे और थे जो ST के लेने थे। ST का कोटा देखो ना आया है ना यहाँ पे, ST के 27 बच्चे हैं ना, तो वो जो एक बच्चा ले गया वो ले गया, पर 27 बच्चे और लेने हैं। तो ST का जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 93 कट ऑफ जा रही है, और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 90 जा रही है। तो ओवरऑल 93 जा रही है। और वैसे ही यहाँ पे जैसे ये 93 में जितने बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उनका एज क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। अभी इसके बाद अगर आप ये चाहें कि हम वो देखें जो हमें नहीं देखना चाहिए, मतलब कि आपको नहीं देखना चाहिए कि आपका वैसे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम ये मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन A to Z की बजाय अभी हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा देते हैं Z to A। तो अभी ये हो गया है, ये शीट नई प्रिपेयर हो गई है बिना नॉर्मलाइजेशन के। यहाँ पे किसी को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। ये जो रेड वाला ये मेरा है, मेरे को इसलिए थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में है, तो जिनके भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 125 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 125 सेलेक्ट कर दो, चाहिए किसी भी कैटेगरी में से आते हों, हमें डिपेंड नहीं करता। 125 सेलेक्ट करने हैं, रेड कलर इनको दे दो। हाँ, तो देखो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो सेकंड शिफ्ट वाले 104 पे सिलेक्शन ले जाएंगे, और फर्स्ट शिफ्ट वाले भी 104 पे सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है। और हम इसको नॉर्मलाइजेशन तो काउंट ही नहीं कर रहे ना अभी तो वो बता रहे हैं कि जिसके अगर 104 से ऊपर हैं तो वो निश्चिंत रहे, उसका सिलेक्शन होने वाला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में से हो। अभी आ जाओ OBC के। अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं OBC के 72 बच्चे और लेने हैं, तो 104 तो ले ही लिए। ये जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अभी ये सारे अनरिजर्व्ड माने जाएंगे। अभी 72 बच्चे और होंगे, 30 40 56 57 73 71 72। अभी ये जो 72 बच्चे हैं ये और सेलेक्ट होंगे। तो इनमें से 101, ये वैसे बता रहा हूँ, ऐसा होना नहीं है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ मन की शांति के लिए। जिसके भी, क्योंकि ये तो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जिसके भी लगभग 101 आ रहे हैं, छोड़ के कुछ बच्चे जो मेनली सेकंड शिफ्ट वाले ही थोड़ा डरने की ज़रूरत है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, फ़ायदा होना ही होना है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जिसके भी 101 से ऊपर आ रहे हैं वो OBC में सेलेक्ट होएगा, और जो सेकंड शिफ्ट वाले उनमें थोड़ा सा डाउट है। अभी आ जाते हैं ST पे। ST पे कितने बच्चे लेने थे? 27। तो जो ये पहला बच्चा ले गया इसको छोड़ के इसको अनरिजर्व्ड में माना जाएगा। अब 27 बच्चे और देखो, तो ये 91, मतलब 91 पे सेकंड फर्स्ट शिफ्ट वालों का 91 पे हो रहा है। इसको कलर कोड दे दे, तो ये ब्लू कलर दे दो। 91 पे हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट वाले का, और 93 पे तो इनका हो ही रहा है सबका। तो 91 में जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनका कुछ सेकंड शिफ्ट वालों को तो डरने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाला जो 91 पे है उसका तो काफ़ी कम चांस है ST में। हाँ, पर वो फर्स्ट वाला है तो उसका हो सकता है एज वेज की वजह से हो जाए।
तो एसटी का हो गया। अब एससी का देख लो कि 91 से ऊपर आ रहे हैं अगर फर्स्ट शिफ्ट में तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एससी में कितनी थी, 50 थी ना शायद से, 55। हाँ, तो एससी में ये जो 3 बच्चे हैं इनको छोड़ के अब 55 बच्चे और लिए जाएंगे। अभी आगे 96, तो जो भी सेकंड शिफ्ट वाला 96 से नीचे है उसको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है, 1-2 बच्चों को। नहीं तो फर्स्ट शिफ्ट में 96 आ रहे हैं तो आप सेफ साइड में हैं। अगर नॉर्मल, ये एक्सट्रीम केस है, इससे एक्सट्रीम नहीं होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। सेकंड शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है, फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। अभी हम आ जाते हैं EWS पे। ठीक है, EWS कितनी थी, कितनी, 30 थी शायद, कितनी थी, 30। हाँ, तो EWS के अब इनके बाद 30 बच्चे और लिए जाएंगे। अभी 30 बच्चे और सेलेक्ट कर दे भाई। हाँ, तो जिसके भी 101 से ऊपर आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में उनका होगा ही होगा। सेकंड शिफ्ट में क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाली बात है ना, इसलिए तो सेकंड शिफ्ट में चांसेस हैं कि उनका शायद ना हो। तो ये था आज का अपना एनालिसिस। और अगर मैं आपको, आपने इसमें ही देख लिया होगा, और मैं आखिरी में आपको एक पेज में बता दूंगा रिप्रेजेंट करके कि आप इसमें ही देख लीजिए, क्योंकि मेरे को इतना टाइम है नहीं। तो सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, नो टाइम वेस्टिंग। हैव अ नाइस लवली डे, हैव नाइस रिमेनिंग लाइफ, एन्जॉय, हैव फन, बाय, टाटा।